हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आज बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी और प्रीवियस लेक्चर्स आपने सारे देख लिए होंगे जो कि प्ले लिस्ट में सारे उपलब्ध हैं, आप उन्हें वहां से पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी होगी और बेहतर तैयारी होगी तो हम निश्चित सफल होंगे, अच्छे मार्क्स हम एग्जाम्स में ला पाएंगे। अब देखिए, उत्कर्ष बैच है बीएससी सेकंड सेम का और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 18D की हम बात कर रहे हैं। ABC 18 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें किसकी हम बात कर रहे थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट की। वो सभी आपने क्लासेज आपने देख लिए होंगे और उनके नोट्स बना लिए होंगे। चलिए, आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें फॉलो अप करना है। वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स, डोंट फॉलो मैनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। तो इन 5 पॉइंट्स को 5 पॉइंट्स को आप फॉलो अप करेंगे, जिससे आप एक अच्छी तैयारी अपनी कर पाएंगे। चलिए, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा दादा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा फर्स्ट यूनिट चल रही है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की हम बात कर रहे हैं और जिसको क्या कहते हैं, क्रियाशील मध्यवर्ती कहते हैं। अब देखिए, क्रियाशील मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं बेटा? ये कार्बोनियम आयन हम पढ़ चुके, कार्ब एनियन पढ़ चुके, मुक्त मूलक पढ़ चुके। आज का जो हमारा टॉपिक होना है वो क्या है, कार्बीन्स को हम स्टडी करेंगे, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बीन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, कार्बीन्स होते क्या हैं, पहले हम इस बात को समझें। कार्बीन्स क्या है? हिंदी में भी दादा ऐसे ही लिखेंगे, इनको क्या लिखेंगे, कार्बीन्स, इस प्रकार से लिखेंगे हिंदी में भी। अब देखिए, कार्बीन्स को कैसे, जो सबसे सिंपल कार्बीन है वो कौन सी है? ये है CH2। ये क्या कहते हैं, मेथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइलीन। और हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं मेथिलीन। ये है। या और एग्जाम्पल्स की हम बात करें, CCl2, ये डाइक्लोरोकार्बीन, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन। या C6H5 का होल ट्वाइस, C डाइफिनाइल कार्बीन। ये क्या है, डाइफेनिल कार्बीन। इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए, आप क्या देख रहे हैं कार्बीन्स में, चाहे हम मिथाइलिन की बात करें, डाइक्लोरोकार्बीन की बात करें, डाइफेनिल कार्बीन की बात करें, कार्बीन में कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। पहली बात तो आप ये देख रहे हैं दादा, यहां पर क्या देख रहे हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, देखिए, जैसे मैं बात करता हूं CH2, इसको हम कैसे लिखेंगे, H, ये स्थिति है इसकी। अगर हम इसको ऐसे लिखें CCl2, Cl, ये यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 2 बॉन्ड बना रहा है बेटा यहां पर कार्बन, और इसके पास एक क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है। तो ये द्विसंयोजक डाइवैलेंट स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज है और कैसी है, शॉर्ट लीव्ड कंपाउंड होते हैं या शॉर्ट लीव्ड स्पीसीज होती है। द्विसंयोजी कार्बन आटम कैसा होता है, इसमें डाइवैलेंट होता है और 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए डाइवैलेंट है। वैसे कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन कार्बीन में क्या होता है, डाइवैलेंट होता है और 2 बॉन्ड बनाता है और न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई इस पर चार्ज नहीं रहता है और क्या है, शॉर्ट लीव्ड। सारे इंटरमीडिएट शॉर्ट लीव्ड ही होते हैं। तो ये बात हम लिखेंगे, पहली बात क्या लिखेंगे, कार्बीन क्या है, शॉर्ट लीव्ड का था अल्पायु, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, अल्प आयु होते हैं, अल्पायु
न्यूट्रल उदासीन, और डाइवैलेंट। डाइवैलेंट का मतलब क्या है? द्विसंयोजी। द्विसंयोजी स्पीसीज या कंपाउंड्स होते। पहली बात तो हम ये समझ लें, न्यूट्रल स्पीसीज है, डाइवैलेंट है, और क्या है ये? शॉर्ट लिव्ड है, अल्पाई। दूसरी बात देखिए क्या लिखेंगे, इसमें कार्बन जो एटम है, इसमें आप देख रहे हैं इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये क्या है? देखिए अब दो तो ये इलेक्ट्रॉन रहे, दो इस बॉन्ड के, दो इस बॉन्ड के। टोटल इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन एटम पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को भी लिख लें, कार्बीन में कार्बन एटम पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, जिससे क्या हो जाएगा? ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। हाईली रिएक्टिव अब क्यों है बच्चों, ये समझे आप। इसमें एटम पर ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने प्राप्त करना चाहेगा। आगे लिख लें, कार्बीन पर ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करना चाहता है। कार्बन क्या करना चाहती है? 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहती है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करना चाहेगी, जिससे क्या होगा ये? अतः कार्बन लुईस एसिड की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं? लुईस बेस हैं। अब इस पर अष्टक पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जिससे क्या है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और लुईस एसिड कह दें या हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड या इधर ही लिख लें चाहे, या इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल भी तो वो होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रो स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पर अटैक करेगा। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पर ये अटैक करेगा। तो ये कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन है, इसका डेफिनेशन है कि कार्बन क्या होती है। इसको आप नोट कर लें फटाफट। चलिए कर लिया आपने नोट, आगे चलते हैं। देखिए ये बात लिख ली, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एक बात और लिख सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यदि हम देखें, देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना या स्ट्रक्चर
कि मैं बात करूं कार्बन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किस प्रकार से है। यहां पर देखा था आपने, कार्बन पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को। यहां पर देखिए, ये कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैसे रह सकते हैं, यहां देखिए ये कार्बन है इस प्रकार से, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेंगे पहली बात, या क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। 2 स्थिति इसमें पॉसिबल है कार्बन में, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे एक साथ पेयर्ड रहेंगे या अनपेयर्ड रहेंगे कार्बन पर। इसलिए ये क्या है, कार्बन जो है 2 प्रकार की, हम अभी पढ़ेंगे कार्बन के क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार की होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की जब बात करें कार्बन के, तो इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगी। यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों बोथ इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, क्या लिख लें दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों यहां ऐसे लिख लें बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और ये क्या रहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये इसमें रहता है कार्बन में। ये बात आप देख रहे हैं, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, दोनों पेयर्ड रहेंगे या अनपेयर्ड रहेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए कार्बन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ज्यादा ये छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रखा है। कार्बन 2 प्रकार की होती है। अब सर ये कौन कौन सी होती है, याद करें आप अपनी 11th 12th को, और वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा कौन कौन सी होती है कार्बन। देखिए 2 टाइप्स हैं इसके, 2 टाइप्स। याद करो भाई अपने वो पुराने दिन याद करो आप, कौन से जो आपने 11th 12th में पढ़े थे। 2 टाइप्स की है कार्बन, कौन सी, एक होती है सिंगलेट कार्बन, और दूसरी कौन सी होती है ट्रिपलेट कार्बन। एक पुराने दिन को याद कर लें आप अपने 11th 12th वाले दिनों को, तो 2 प्रकार की आपने कार्बन पढ़ी होगी, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब इनको देखते में सिंगलेट क्या होती है, ट्रिपलेट क्या होती है, सर हम तो भूल गए तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ लें, भूल गए तो, लेकिन पढ़ जरूर लें। सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। देखिए मैं यहां बना देता हूं, दोनों का कंपैरिजन हम कर लें, इस तरह से कर लें, इस तरह लाइन खींच लें और यहां लिख लें सिंगलेट कार्बन, और इसमें लिख लें ट्रिपलेट कार्बन। 2 प्रकार की कार्बन हो गई, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब देखिए सिंगलेट कम स्थायी होती है, पहली बात क्या लिखें, ये कम स्थायी होती है। ये कम है तो ये ज्यादा होगी, इसमें लिख लें ये अधिक स्थायी है, ये अधिक स्थायी, पहली बात। दूसरी बात, इसकी संरचना जो रहती है इस प्रकार से रहती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, या मैं ऐसे लिख दूं कि
ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दें, एक ही बात है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में रहेंगे, दोनों का जो है घूर्णन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा दोनों का वो क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर फॉर्म में रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, सिंगलेट। अच्छा, ट्रिपलेट में क्या होगा, ट्रिपलेट की जब बात करें, ट्रिपलेट में देखिए एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, दोनों अनपेयर्ड रहेंगे, या एक इधर रहेगा और दूसरा इधर रहेगा, ये ऐसे रहेंगे। या कैसे लिखें, इस प्रकार से लिख सकते हैं इनको, इस प्रकार से। इसमें देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, स्पिन होता है, दोनों पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। यहां पर क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है सिंगलेट और ट्रिपलेट का। जब हम बात करते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट की, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहो तो, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक ही बात है। आप कैसे भी लिख दें, ये समझ लें कि जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर रूप में रहते हैं, और जो ट्रिपलेट है उसमें दोनों अलग अलग रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं। ट्रिपलेट ज्यादा स्थायी होती है, सिंगलेट कम स्थायी होती है। अच्छा, अब इस बात को भी लिख लें, क्या, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। ये बात हो गई क्लियर। अब देखिए इसमें कार्बन जो है उस पर हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जो ग्राउंड स्टेट में है, इसमें कार्बन 6 है, और मैं बात कर रहा हूं ग्राउंड स्टेट की। क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। अब देखिए इस यहां पर क्या होगा, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो p है एक यहां पर और एक यहां पर, इस प्रकार से रहेगा। तो आगे बना देता हूं, यहां लिख लें सिंगलेट, और ये क्या है, ट्रिपलेट। कार्बिन की बात यहां पर आप देख रहे हैं, कार्बिन जो है यहां पर ये स्थिति है, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर। देखिए 1s2 2s2 2p2, ये बात हम कर रहे थे। तो यहां पर ये 2s में 2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में क्या है, एक एक। अब कार्बिन 2 बॉन्ड बनाती है, कार्बिन का एटम। तो यहां पर देखिए 2 बॉन्ड बना लेगी, ये जो है इस प्रकार से ही तो है, यही तो है कार्बिन। ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ बन रहे हैं दोनों बॉन्ड। अच्छा, अब देखिए इसको हटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं समझने के लिए। ये जो है इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण होगा। कैसे होगा इसको भी समझ लें। देखिए संकरित कक्षक कैसे निकालते हैं, संकरित कक्षक की हम बात करते हैं जब, क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड कितनी बना रही है कार्बिन, 1 और 1 2, सिग्मा बॉन्ड 2,
लॉन पेयर कितना है, एक है यहाँ पर, 1 टोटल 3, संकरित कक्षक 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहां पर। अच्छा, ट्रिपलेट की जब हम बात करें, देखिए ट्रिपलेट में क्या होता है, जो कार्बन है C6, देखो इसमें इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे 1s2 2s2 2p2, और ये तो है ग्राउंड स्टेट, और C एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 2s1, या इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए ऐसे लिख दें 2s1 2p3, मतलब S में 1 और P में 1 2 3। देखिए दो तो ये अनपेयर्ड हैं और दो ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे। तो इसकी जब हम बात करेंगे ट्रिपलेट में, देखिए ट्रिपलेट में क्या पोजीशन रहती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, इस प्रकार से रहता है। जब ट्रिपलेट में ये है कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा 2s1 2p3, डेट मीन्स टू एस में एक इलेक्ट्रॉन और आपके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो दो तो ये अनपेयर्ड है और दो बॉन्ड बना रहा है ये, तो यहां पर जो है हाइब्रिडाइजेशन यही तो बना रहे हैं बॉन्ड, कौन सा होगा sp। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर उपस्थित होगा ट्रिपलेट में। अब देखिए कैसे होगा, इसको ये मान लें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, ये भी निकाला है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। सिग्मा कितने हैं इस पर 2, लॉन पेयर 0, तो 2 आया, और 2 का मतलब क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार से इसमें हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे। अब देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल लिया, अब इनकी स्ट्रक्चर्स की बात कर लें। ये सिंगलेट है यहां पर, और यहां पर क्या है ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट और ये सिंगलेट। अब देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, मतलब ये कार्बन और ये मान लीजिए R ये जुड़ रहा है, और एक यहां पर क्या था लॉन पेयर, साथ ही साथ इसमें एक वैकेंट p भी है, ये आप देख रहे हो, इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। यहां पर देखिए दो तो एक लॉन पेयर है, दो ने बॉन्ड बना लिया, एक p वैकेंट है यहां पर, तो इसमें एक p ये क्या हो गया, यहां लिख सकते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल, ये हो गया यहां पर। इसकी बात करें ट्रिपलेट की, इसमें जो है देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें कैसी होगी, वी शेप में होगी, वी शेप्ड होगी ड्यू टू लॉन पेयर। देखिए जब sp2 स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, तब स्ट्रक्चर कैसी होती है दादा, कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जी सर ये तो आपने पहले भी बताया, हमें पता है ट्राइगोनल प्लेनर होती है, त्रिकोणीय समतले, लेकिन यहाँ पर एक क्या है लॉन पेयर है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है वी शेप में हो जाती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है
वी शेप में हो जाती है। जब ट्रिपलेट की हम बात करें तो ट्रिपलेट में इस प्रकार से देखो, ये R C R, यहां पर दो बॉन्ड बना लिए ट्रिपलेट ने। देखो इसकी स्थिति क्या है, यहां पर देख लें, दो तो बॉन्ड बना लेता है sp और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो p में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो p को बनाएंगे, एक p को तो वो ऐसे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो p है वो ऐसे, इसमें भी ये भी धोखा दे जाता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये क्या है, p ऑर्बिटल है, ये क्या है, p ऑर्बिटल्स, p कक्षक है। अब इसकी शेप कैसी होगी, स्ट्रक्चर लीनियर, रेखीय, कैसी होगी, रेखीय, लीनियर कहते हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, शून्य होता है, यहां पे लिख लें, मैग्नेटिक मोमेंट शून्य होता है। इसमें लिख लें मैग्नेटिक मोमेंट, पढ़ चुके हैं इसको हम, स्टेबल रहता है, स्टेबल होता है। ये बातें सारी इसमें एक बार आप नोट कर लें। चलिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा देख लें, कार्बिन दो प्रकार के होते हैं दादा, कौन कौन से होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा, यहां पर क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा, दोनों अलग अलग अनपेयर्ड रहते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंगलेट में, आप देख रहे हैं सिंगलेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये इस प्रकार से यहाँ रहती है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं। यहाँ पर sp2 है लेकिन एक लोन पेयर है, इसलिए इसकी शेप क्या हो जाती है, वी हो जाती है। यहाँ पर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल है, वहां पर दो वैकेंट p ऑर्बिटल वहां पर भी उपस्थित है, p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। स्ट्रक्चर इसकी रेखीय होगी, मैग्नेटिक मोमेंट स्टेबल रहता है, इनका शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट बात हमें दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कार्बिन हमें समझ में आना चाहिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन बनती कैसे, इसको भी हम देखेंगे। कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होता है दादा, इस बात को भी हम पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है, पहली बात है, क्या है, फर्स्ट फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोक्साइड। किसके, क्लोरोफॉर्म की एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, क्या बन जाता है, कार्बिन। क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म, हिंदी में भी लिख लें, चाहे इस प्रकार से लिख लें, क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्शन करे, एल्कोक्साइड क्या होता है, RO माइनस, क्या देगा ये, कार्बिन देगा। अब कैसे देगा, इस बात को हमें समझना है। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH होता है, इस पर रिएक्शन करा दूं मैं, C2H5O माइनस, ये क्या होगा, इथॉक्साइड।
इथॉक्साइड हो गया, ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे इस पर, तो ये क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इस H को खींच लेगा, H को खींच लेगा तो ये क्या दे देगा, C2H5OH प्लस CCl3 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये कार्बन नहीं बना। अब देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, अब और समझा देता हूं। देखो ये है क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस C2H5O माइनस। ये इलेक्ट्रॉन दोनों इस पर चले जाएं। ये जो है ये क्या करेगा, H को कौन ले लेगा, एल्कोक्साइड ले लेगा, ये इसको ये ले लेगा, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, CCl3 प्लस C2H5OH, ये तो आप जानते हैं इथाइल अल्कोहल होता है। अब क्या होगा सर, अब देखिए बेटा क्या होगा, CCl3 ये माइनस है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, CCl2 और एक Cl मैंने ऐसे लगा दी, ये माइनस। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाए, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन CCl2। अब देखिए ये प्लस Cl माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा अपना, कार्बिन। ये कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया, डाइक्लोरोकार्बिन बन गई। इस प्रकार से पहला मेथड तो ये है कि किस पर रिएक्शन करा दें, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोक्साइड। अगली रिएक्शन देखिए और क्या मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड लिखें, बाय द decomposition of कीटीन। अब कीटीन क्या होता है, देखिए मतलब क्या लिख लें हिंदी में, कीटीन के विघटन से, कीटीन क्या है इसको समझें। देखिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, कीटीन है। इसका विघटन हो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाए, ये यहां पर, दोनों बॉन्ड के, ये यहां पर, ये यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 2 इलेक्ट्रॉन प्लस CO, ये क्या बन गया, कार्बिन बन गया, मिथाइलिन बन गया, सबसे सरल कार्बिन। इस प्रकार से एक मेथड और है, थर्ड लिख लें, डाई एजोमेथेन, डाई एजोमेथेन के विघटन से। अब डाई एजोमेथेन क्या होता है, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव, ये डाईएजोमेथेन है। इसमें भी सेम वैसे ही हो, ये यहां पर गया, ये यहां पर जाए, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो ऊपर नीचे, ये क्या बन जाएगा, CH2 प्लस क्या बन गया, कार्बन। तो ये कार्बिन के मेथड हैं 3, आप देख रहे हैं कौन कौन से, फटाफट इनको नोट कर लें आप, और साथ ही साथ हमें नोट्स भी बनाने। जब तक हम नोट नहीं करेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे, हम इनको नहीं सीख पाएंगे। इसलिए साथ ही साथ मैं आपको 1-2 मिनट देता हूं कि इनके आप नोट डाउन जरूर करें साथ ही साथ। चलिए कर लिया आपने नोट। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसका, फॉर्मेशन के बाद
हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ कार्बिन। देखिए कार्बिन की जो रिएक्शन है, अब इनको हम देख रहे हैं अभिक्रियाएं, कार्बिन की अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे, अभिक्रियाएं, इस प्रकार से सीख रहे हैं। अभिक्रियाओं में पहला लिखें, क्या लिखेंगे, द्विबंध पर कार्बिन का योग, क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पर कार्बिन का योग। अब देखिए डबल बॉन्ड पर कैसे होगा, मान लीजिए ये मान लें C डबल बॉन्ड C, इस पर हम कार्बिन का योग कराएं तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा, ये कार्बिन यहां पर जुड़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, आप समझ रहे होंगे, ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर जुड़ जाएंगे, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, उसको हमें सीखना है। देखिए दो प्रकार की कार्बीन है, ए डालें, इसमें लिखें सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। इसका क्या मतलब है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, सिंगलेट मतलब सिस से सिस ही प्रोडक्ट बनेगा। यदि हमारी सिस एल्कीन है और उस पर कार्बिन का योग हो तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस, क्या लिख दें, सिस एल्कीन प्लस कार्बिन, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिस प्रोडक्ट। पहली बात ये समझ लें कैसा प्रोडक्ट बनना है, सिस प्रोडक्ट बनना है। इसको इधर कर देता हूं थोड़ा सा, ये अब देखिए कैसे योग होगा उसको समझ लें। जैसे ये है C डबल बॉन्ड C R R H H, इस पर कार्बिन का योग कराएं, ये कौन सी कार्बिन है, यहाँ लिख लें सिंगलेट, तो प्रोडक्ट हमारा ये क्या है, सिस है, सिस है क्योंकि सेम साइड है, सेम समूह सेम साइड है, इस पर योग कराएंगे तो क्या बनेगा, C C R R और CH2 H H, सिस प्रोडक्ट बनेगा, पहली बात। लेकिन जब ट्रिपलेट का कराएंगे तो दोनों बनते हैं, इसमें ये बात भी लिख लें, बी में ट्रिपलेट कार्बिन के योग से सिस ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनेंगे इसको समझें, जैसे ये है R R H H, इस पर हम योग कराएं ऐसे लिख दें, एक एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये कैसी है, ट्रिपलेट कार्बिन, तो ये क्या देगा, दो प्रकार के यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको, थोड़ा सा इसको इधर कर दे, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये जो है C
आर एच, ये सी आर एच ये बन गया, और CH2 एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इस पर, ये बन गया। अब ये इसमें दो प्रकार के प्रोसीजर हो सकते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इसका, यहां पर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये यहां गया, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, एक इसका इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। बेटा ये समझ में आ रही है बात आपके? सर बिल्कुल हमारे समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए, एक तो इसका एकल बंध का गुणन ना हो, पहली कंडीशन क्या है, ए में क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का घूर्णन ना हो, इसका रोटेशन ना हो, ये रोटेट कर सकता है, इसका रोटेशन नहीं हो, तब ये क्या बना देगा, ये इस प्रकार से बना देगा, R इस पर H, ये CH2 एजिट जुड़ जाएगा, CRH, ये कैसा प्रोडक्ट बना, सिस। पहली बात, यदि इसका रोटेशन हो जाता है, घूर्णन हो इसका, तो ये क्या दे देगा, अब ये रोटेट हो जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, CHR, CRH, CH2, ये क्या बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। तो ट्रिपलेट में तो दोनों बनेंगे, और सिंगलेट में एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिस से सिस और ट्रांस से ट्रांस बनता है। ये बात आपने सीख ली। अब देखिए, यदि बेंजीन है, और नेक्स्ट रिएक्शन देखें इसकी सेकंड, बेंजीन, ये बेंजीन है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पर जब हम कार्बीन का योग करा दें यहां पर, तो ये क्या दे देगा, साइक्लोहेप्टाट्राईन, क्या दे देगा, ये दे देगा साइक्लोहेप्टाट्राईन बना देता है। ये देखिए, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, और ये इस पर अटैच हो जाएगा। ये 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, ये 7 मेंबर्ड हो गया। देखिए यहां पर 6 है, 6 मेंबर्ड है, यहां पर कितने मेंबर हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगी रिएक्शन। तो यहां लिख सकते हो, बेंजीन पर रिएक्शन इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बेंजीन पर, ऊपर ही लिखना चाहिए था ये पहले, तो कार्बीन की अभिक्रिया से साइक्लोहेप्टाट्राईन बनता है। अगली रिएक्शन देखें, एल्केन पर योग, एल्केन पर कैसे होगा, देखिए जैसे ये है CH3 CH2 CH3, इस पर कार्बीन का योग करा दो, बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सोचो फटाफट सोचिए। इस पर कार्बीन का योग करा देते हैं तो ये क्या बना देगा, आ रही बात समझिए कुछ? दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर, या तो ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, N-ब्यूटेन, और एक क्या बन सकता है CH3 CH CH3 CH, ये क्या है, आइसोब्यूटेन। ये एंटर कर जाएगा बीच में, ये यहां पर एंटर कर जाएगा। और देखिए इसका
जैसे ये है CH3 क्या नाम है इसका, इथेन। इस पर कार्बीन का योग करा दें, ये एंटर कर जाए तो ये क्या दे देगा, CH3 क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ये प्रोपेन बन जाता है सर, हमें इसका नाम भी पता है। अब देखिए एक रिएक्शन और है इसकी, इसको भी बता देता हूं। चलिए, रीअरेंजमेंट, जो भी नंबर है वो लगा लेना। पुनर्विन्यास, जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH, ये कोई कार्बीन है और इसका मैं क्या कर दूं, H। अब देखिए पुनर्विन्यास में क्या होगा, ये यहां चला जाए, ये H इसके पास चला जाए, क्या बना देगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, 1 ब्यूटीन। इस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। तो आज ये जो है हमने कार्बीन के बारे में सीखा, कार्बीन में कैसे रिएक्शन होती है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात चल रही है, साथ ही साथ आप नोट्स भी बना रहे हैं, और कार्बीन को आपने सीख लिया, इसके साथ ही साथ इसको तैयार करें बढ़िया ढंग से, आप इसकी स्टडी करें। और कैसे स्टडी करनी है, तरीका मैंने आपको बता रखा है पढ़ने का, कि आप देखेंगे लेक्चर्स को, वीडियो लेक्चर्स को, और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। बिना नोट्स के तैयारी आपकी नहीं होगी, उनको रिवाइज करें और बार बार वीडियोज को देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें चैनल पर और इनको देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।